मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। इस चैनल में आपका स्वागत है। आइए हमारे साथ में सम्मिलित होइए और परमेश्वर के आशीषों का आनंद लीजिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस चैनल में जुड़ रहे हैं, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। परमेश्वर के आशीषों का आनंद लें। जो लोग पुराने लोग हैं वे लोग तुरंत इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपको पहले परमेश्वर के वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूंगा। आज का वचन है मेरे प्रिय भजन संहिता 145 का 18 वचन है, और वह वचन है, बाइबल कहती है, जितने लोग यहोवा परमेश्वर को पुकारते हैं, जितने लोग उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सभी के वह निकट रहता है। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाइयों, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना और कुछ नहीं, बिल्कुल परमेश्वर जो हमारे पास में है और उसकी पवित्र उपस्थिति में अपनी आंखें उठाना और सब कुछ उसके सामने खुलकर कहना, या हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए बहुत उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय भाइयों, मेरे दोस्तों, हम ठीक उसी तरह से हमें प्रार्थना करना चाहिए और कुछ ही नहीं, लेकिन परमेश्वर जो हमारे साथ में है, परमेश्वर हमारे पास में है, उसकी हम पवित्र उपस्थिति को महसूस करें, क्योंकि जब हम उसको पुकारते हैं तो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति होती है। हम उस परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठा करके हमें प्रार्थना करना है, और अपने परमेश्वर से प्रार्थना में हमें खुल करके बात कहना है, खुल करके अपनी शिकायत को करना है, खुल करके अपने दुख को बताना है, खुल करके अपनी बीमारी के बारे में बताना है। अगर हम प्रियो खुल करके परमेश्वर से बात नहीं करेंगे, अगर खुल करके अपनी भावनाओं को नहीं बताएंगे, तो परमेश्वर कैसे हमारी भावनाओं को जानेगा, कैसे हमारी तकलीफ़ को जानेगा। जैसे पहले लोग कहते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं है, उसकी माँ नहीं कहती कि हमारा बच्चा भूखा है। इसलिए हमें खुल करके उससे प्रार्थना करना है, खुल करके परमेश्वर को बताना है, और परमेश्वर जब हम खुल करके बताएंगे तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए तैयार है। परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए हमारी प्रतीक्षा कर रहा है, और वह बड़ा उत्सुक है हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। वह बहुत उत्सुक है हमारी सुनने के लिए, क्योंकि हमसे वह दयालु है, वह दया करने वाला है। हमारा परमेश्वर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, अनुग्रहकारी परमेश्वर है, दयावान हमारा परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। इसलिए कि वह हमारी प्रार्थना सुनने के लिए तैयार है, और हमारी प्रार्थना सुनने के लिए उत्सुक है, और हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। मेरे प्रिय दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, हर समय, चाहे सुबह हो चाहे रात को हो, और वह हम जब रोते हैं, चाहे सुबह रोते हों, चाहे रात को रोते हों, चाहे दोपहर को रोते हों, वह हमारे आंसुओं को हटाने में हमारी मदद करता है। हमारी आंसुओं को, हमारे दुख को, हमारे तकलीफ़ों को दूर करने के लिए वो हमारी हेल्प करना चाहता है, हमारी मदद करना चाहता है। इसलिए कि प्रभु यीशु ने कहा, जहाँ 2 से 3 लोग होते हैं, मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में इकट्ठा होता हूँ। मेरे प्रियो, यह वचन को हम देखते हैं, यह वचन मत्ती की किताब 18 का 20 में लिखा कि जहाँ 2 या 3 लोग मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में खड़ा होता हूँ। क्योंकि क्या ही महान देश है जहाँ परमेश्वर आपके पास में रहता है। क्या वह महान गांव है जहाँ पर परमेश्वर जिस गांव में निवास करता। क्या वह महान घर है जिस घर में परमेश्वर वास करता है। चाहे किसी भी कारण हो, हम परमेश्वर को पुकारते हैं, वह हमारी पुकार को सुनता है, और वह परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। क्योंकि हम देखते हैं कि आहा, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है,
क्योंकि जब हम संकट में होते हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम कर्ज के बोझ से दबे होते हैं, जब हम रोते हैं, तब हम परमेश्वर को पुकारते हैं और बहुत समय परमेश्वर हमारे साथ में होता है। और जब हम कष्ट में होते हैं तो हम पुकारते हैं, रोते हैं और कहते हैं कि आहा, हमारा मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे सभी रिश्तेदार, मेरे सभी पड़ोसी, मेरे सभी परिवारों में मुझे छोड़ दिया है। क्योंकि जब हम अकेला महसूस करते हैं और दर्द पीड़ा में होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम रोते हैं और कहते हैं कि आहा, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। मेरे सारे परिवार के लोगों ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे मित्र, मेरे रिश्तेदार लोग मुझसे दूर हो गए हैं। हे प्रभु, मैं अब बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मैं अब बिल्कुल तन्हा अकेला हो गया हूँ। अब बिल्कुल तन्हा मैं बेसहारा हो गया हूँ। मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। हे प्रभु, आप इसी तरह पुकारते हैं और विलाप करते हैं, रोते हैं, कहते हैं कि हे प्रभु, अब हमारा कोई साथ देने वाला नहीं है, अब हमारा कोई मदद करने वाला नहीं है। हम अकेले में हैं, हम दुख में हैं, हम संकट में हैं। मेरे प्रिय भाइयों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसे समय में हम उस परमेश्वर को पुकारते हैं। ऐसे समयों में हम उस परमेश्वर को ध्यान देते हैं और हम आराधना करते हैं उसकी, क्योंकि उसकी उपस्थिति को हम जब खोजते हैं तब वह आपके पास में आता है। जब हम हृदय से उस परमेश्वर को पुकारते हैं, हृदय से हम उसको याद करते हैं, उसकी उपस्थिति को हम महसूस करते हैं और उसकी उपस्थिति को जब खोजते हैं तो हमारे पास में होता है। क्योंकि वह प्रेम से इशारा करके कहता है। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि जब हम पुकारते हैं तो वह प्रेम से हम सबको इशारा करके कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पुत्र और मेरे पुत्री मेरे पास में आओ। वो कहता है कि मेरे पुत्र और मेरी पुत्री मेरे पास में आओ, मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे पास में आओ। और कहा कि हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ के दबे थके मांदे लोगों, मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। और ये वचन को परमेश्वर मत्ती का 11 अध्याय का 28 कहता है। यदि आप उसे पुकारेंगे, यदि आप उसके खोजेंगे, यदि आप उसे ढूंढेंगे, तो उस पर पूरा भरोसा रखेंगे, तब परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, तब परमेश्वर आपको बचाएंगे। इसलिए आज हम, मेरे प्रिय भाइयों, मित्रों, मेरे दोस्तों, आज हम आशीषों पर मनन करें, जिससे परमेश्वर की आशीष हमको मिले। हम आशीषों के लिए प्रार्थना करें ताकि हमारे परिवार में परमेश्वर की आशीष हो, हमारे बच्चों पर परमेश्वर की आशीष हो। हम इस पर मनन करें आशीष के लिए। हमारे कमाई में परमेश्वर बरकत की आशीष दे, हमारे खेती बाड़ी में परमेश्वर बरकत की आशीष दे, हमारे पशुओं में परमेश्वर बरकत की आशीष दे। हम इस आशीष के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें और मनन करें, जिससे हम आशीष पाएं। परमेश्वर बार बार चाहता है कि हम परमेश्वर से आशीष पाएं। क्योंकि हम जब पुकारेंगे परमेश्वर से तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा और परमेश्वर हमें आशीष देगा। मेरे प्रियो, मेरे दोस्तों, परमेश्वर वचन कहता है, परमेश्वर जब जिसके साथ में होता है उसका मुख चमकता रहता है। मूसा एक परमेश्वर का दास था। वह हर प्रकार से वह अपने आमने सामने अपने भाई के समान परमेश्वर से बात करता था और परमेश्वर उसके भाई के समान उसके सामने प्रकट होता था और उससे हाल चाल पूछा करता था। मेरे प्रियो, ठीक उसी तरह आप परमेश्वर की उपस्थिति में जब बैठे हैं, आप जब प्रार्थना करते हैं, अपने घर में बंद दरवाज़ा करके बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं और उससे प्रयत्न करके खोजते हैं, तब आपका मुख चमकता है, क्योंकि परमेश्वर आपके मुख को चमकाएगा। आइए हम परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर से आशीष के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे साथ में जुड़िए और हमारे साथ में प्रार्थना करें।
आज आज कई बहनें और कई भाई लोग आज मुझसे लिख कर पूछते हैं, मुझसे पत्र लिख कर मुझको देते हैं और मुझसे पूछते हैं प्रार्थना क्या है और प्रार्थना कैसे हमको करना चाहिए। लोग पत्र लिख करके हमको देते हैं कि हमको शैतान से सताता है और हमारा पड़ोसी सताता है, रिश्तेदारों ने मुझे छोड़ दिया है, बिल्कुल मैं अकेला हो गया हूँ, हम प्रार्थना कैसे करें, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। लोग पूछते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें और हमारा कृपया मेरा मार्गदर्शन करें, कृपया मुझे बताएं कि हम कैसे चलें कि हमारे रास्ता में कोई रोड़ा ना हो। आइए मेरे प्यारे भाई बहनों मित्रों, मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा, आपके लिए, आपके रिश्तेदारों के लिए। अनुग्रहकारी पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आपसे विनती प्रार्थना करता हूं। हे प्रभु, आपने कहा था जितने लोग मुझको पुकारते हैं सच्चाई से, मैं उनके समीप होता हूं, मैं उनकी प्रार्थना को सुनता हूं और उनको उत्तर देता हूं। आमीन में। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं जो लोग आज दीन और दुखी हैं, जो आज परेशान हैं, अगर सच्चाई से आपको पुकारते हैं तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुन, उनको आमीन में उत्तर दें। जो लोग बीमार हैं, मलेरिया से, बुखार से, टाइफाइड से, डेंगू बुखार से, कोरोना की बीमारी से, ओम्रिकान की बीमारी से अगर पीड़ित हैं तो प्रभु जी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। यीशु तेरे नाम से चंगाई देता हूँ। परमेश्वर पिता, उन्हें बल प्राप्त हो। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग आज खांसी की बीमारी से पीड़ित हैं, सर्दी जुकाम के बीमारी से पीड़ित हैं, अगर इस चैनल में जुड़े हुए हैं, इस चैनल के परिवार बने हैं, तो यीशु के नाम से उन पर आशीष बोलता हूँ। मैं उस बीमारी को डांटता हूँ, उस बुखार की बीमारी को डांटता हूँ, खांसी की बीमारी को डांटता हूँ, उस ओम्रिकान और कोरोना की बीमारी का डांटता हूँ यीशु के नाम से। इसी समय उनके शरीर छोड़कर चली जा। हर एक बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। हे प्रभु, जो लोग सच्चाई से तुझे प्रार्थना करते हैं, तुझको पुकारते हैं अपने दुख में, परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तू सुन और उनके सभी दुख और दर्द में को बांट और उनके निकट जा और उनके संकट से उनको छुड़ा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता। आपने कहा था जहाँ 2 से 3 लोग होते हैं वहाँ पर मैं उपस्थित होता हूँ। प्रभु जी, जो तेरे दास दासी हैं, तेरे चेले लोग हैं, तेरे पुत्र और पुत्रियाँ हैं, अगर वो बीमार हैं, उनके घर में 2 और 3 लोग हैं, इकट्ठा होकर के प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु उनके बीच में तू होता है। उनकी हर एक बीमारी को, हर एक कष्ट को यीशु तेरे हाथ में देता हूँ और यीशु तेरे चंगाई की आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने कहा था जहाँ परमेश्वर रहता है, प्रभु जी मैं धन्यवाद करता हूँ आपका। ये कलीसिया आपकी देह है और ये प्रार्थना सभा आपकी देह है। आप इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होते हैं तो प्रभु जी, जो लोग इस प्रार्थना सभा में आकर के तुझे पुकारें, हृदय से पुकारते हैं, प्रभु उनके तू साथ हो, उनकी अगुवाई कर, उनको चंगाई दे। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, उन पर प्रभु आपकी आशीष बोलता हूँ, चंगाई देता हूँ, उसी समय वो चंगे हो जाएं। जिनके पेट में गैस है, बंद गैस को निकालता हूँ। जिनके सर में दर्द है, पीठ में दर्द है, बदन में और जोड़ में दर्द है, इन सारी बीमारी से चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पेट में अपेंडिक्स, ट्यूमर, पथरी है, इन सारी बीमारी से छुटकारे की सामर्थ्य रिलीज करता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। शैतान के हर एक चाल पर खंडन करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आपसे विनती प्रार्थना कर, जिनके पास बच्चे नहीं हैं, उन बहनों को गर्भ का दान मिले और वो बहन पुत्रवती हो जाए और आशीषित कर बच्चा का दे करके आशीष दे। परमेश्वर पिता, मैं इन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में बिजनेस करते हैं या दुकान है, परमेश्वर पिता, या व्यापार करते हैं, इन सब पर प्रभु आपकी आशीष बोलता। जिनके खेती बाड़ी है
या पशु हैं परमेश्वर पिता, खेती बाड़ी में आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पशुओं में अच्छा आपकी आशीष बोलता हूँ, उनके पशु मोटे ताजे हों, अच्छा दूध दें। परमेश्वर पिता जितने लोग हैं परमेश्वर पिता पढ़ाई करते हैं उन पर आपकी आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता उनको नौकरी दे करके, सरकारी जॉब दे करके आशीषित करें। मैं प्रभु आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हर एक प्रार्थना को तेरे हाथ में देता हूँ, हर एक लोगों को तेरे हाथ में देता हूँ जो हमारे चैनल परिवार में जुड़े हैं, उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरा कर, आशीषित कर। यीशु के नाम से प्रार्थना, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे, रक्षा करें।